और अभी से ही सियासी दल तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन इसी तैयारी के बीच झारखंड में INDIA में फूट पड़ने की भूमिका भी अभी बनने लगी है। आरजेडी ने कई लोकसभा सीटों पर दावा जताकर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। झारखंड में सीटों को लेकर खींचतान, 4 लोकसभा सीट पर आरजेडी का खुला दावा। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन के 3 प्रमुख दलों के बीच अभी से सीटों को लेकर खींचतान दिखने लगी है। इसकी शुरुआत आरजेडी की ओर से की गई है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 सीट में से 4 सीट पर दावेदारी पेश की है। सबसे बड़ा दावा पलामू और चतरा को लेकर है, तो वहीं कोडरमा और गोड्डा सीट पर भी आरजेडी की नजर है। अब झारखंड आरजेडी इसे लेकर एक प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव लड़ेगी पलामू में। वैसे हम लोगों का 4 सीट का डिमांड है, जिसमें कोडरमा है, चतरा है, पलामू है, गोड्डा है। और इन 4 लोकसभा क्षेत्रों में हमारा जनाधार है, हमारा समीकरण है पार्टी का, हमारे नेता के चाहने वाले लोग हैं। वैसे आरजेडी लंबे समय से पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा सीट पर अपना दावा ठोक रही है। पार्टी के मुताबिक वो इन 4 सीटों पर मजबूत स्थिति में है, लिहाजा उसका स्वाभाविक दावा इन 4 सीटों पर बनता है। वहीं इंडिया गठबंधन के बाकी दल अभी इस दावे को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। देखिए, ये तो इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेंगे। अभी ऐसा दावा करने से तो कुछ होगा नहीं। जब जो ऊपर हाई लेवल का जो है कमेटी जो बनी है, जिसमें झारखंड से माननीय हेमंत बाबू हैं, तो वो लोग सभी लोग ऊपर से बैठ के तय करेंगे कि कहाँ कौन सीट किसको मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है यह वक्त से पहले की बात है। कौन कहाँ लड़ेगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, जब INDI गठबंधन की बैठक होगी, उस बैठक में तमाम दल के घटक दल के तमाम नेता उपस्थित रहेंगे। उस वक्त सीटों की बंटवारा की बात होगी। और अभी लगता है हमें कि इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। आरजेडी की दावेदारी ने भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन को घेरने का एक बार फिर मौका दे दिया है। देखिए, विपक्षी गठबंधन का अपने गठबंधन के सीटों के नाम पर नौटंकी, ड्रामा, सर्कस सब की शुरुआत हो गई है। और ये तो आज पहला शो था जब पलामू सीट पर राजद ने दावा पेश किया। अभी तो ऐसे कई दावे होंगे। अभी कुछ दिन के बाद दुमका सीट पर भी इनका कोई सहयोगी दल दावा करेगा। विधानसभा चुनाव आते आते ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट सीट पर भी इनका कोई सहयोगी दल दावा पेश कर देगा। वैसे तो सच यही है कि आप किसी को दावे करने से रोक नहीं सकते, लेकिन असल फैसले तो सियासी दलों के हाईकमान को ही लेना है। हालांकि पार्टी आलाकमान भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की आकांक्षा को सिरे से खारिज तो नहीं करेगी। लिहाजा कोशिश सीट बंटवारे में संतुलन बनाने की होगी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।